थेल्मा एंड लुइस एक ऐसी मूवी जो अपने कॉन्सेप्ट, स्टोरी टेलिंग और फिल्मोग्राफी को देखते हुए खुद में एक बहुत यूनिक फिल्म है। रिलीज्ड इन 1991 एंड डायरेक्टेड बाय रिडली स्कॉट, ये मूवी एक सबमिसिव हाउसवाइफ थेल्मा प्लेड बाय जीना डेविस और एक इंडिपेंडेंट वेट्रेस लुइस प्लेड बाय सुजन सैरंडॉन की कहानी है। मेल डोमिनेंस सोसाइटी से मिले स्कार्स और अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ टाइम ऑफ लेने के लिए दोनों फ्रेंड्स एक शॉर्ट फिशिंग ट्रिप पर जाने का प्लान बनाती है, जो दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देती है। पूरी लाइफ अपने पति की गुलामी करने और उसके बुली नेचर को सहते हुए थेल्मा अपनी आइडेंटिटी भूल चुकी होती है, और जब लुइस थेल्मा को ट्रिप का प्लान बताती है तब थेल्मा ट्रिप को लेकर बहुत ज्यादा हेजिटेंट होती है और वो इस बात को लेकर डाउटफुल होती है कि क्या उसे इसकी इजाजत मिलेगी या नहीं। पर मूवी के शुरुआत से ही हमें थेल्मा के पति का रवैया समझ आ जाता है और हम थेल्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नी शुरू करने को तैयार हो जाते हैं। थेल्मा और लुइस पूरे जोश और एंथुजियाज्म के साथ अपनी जर्नी की शुरुआत करती है। थेल्मा के घर से बाहर निकलते ही मूवी की फेमिनिस्ट अप्रोच समझ आ जाती है और हम दुनिया और लाइफ को एक फीमेल लेंस से देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे थेल्मा ट्रिप पर आगे बढ़ती है, हमें थेल्मा के पति का थेल्मा के प्रति केयरलेस बिहेवियर देखने को मिलता है और दिल से एक आवाज निकलती है कि व्हाई शुड मैन हैव ऑल द फन। थेल्मा की हिचकिचाहट तब दूर होती है जब थेल्मा का पति उसे कांटेक्ट तक करने की कोशिश नहीं करता और मूवी हमें एक एडवेंचरस रोलर कोस्टर राइड पर ले जाती है। ट्रिप का पहला दिन खत्म होते होते थेल्मा की ये फन राइड एक नाइटमेयर में बदल जाती है, जब थोड़े से फन की उम्मीद में थेल्मा हालन के क्लोज आती है, जो उसका रेप करने की कोशिश करता है। इस इंसिडेंट को हम मूवी का कोर मान सकते हैं बिकॉज इट सेट्स एवरीथिंग इन मोशन। हालन के सामने स्ट्रगल करती थेल्मा को देखकर मिसोजिनिस्ट सोसाइटी की एक झलक देखने को मिलती है, जिसके हिसाब से औरत कुछ नहीं बस एक सेक्स ऑब्जेक्ट होती है और जो औरत की कंसेंट की जगह अपने व्यूज पर एक्ट करती है। थेल्मा को इस सिचुएशन में देखकर लुइस खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो हालन को शूट कर देती है। स्टार्टिंग में लुइस का हालन को शूट करना गलत और बहुत ज्यादा एग्रेसिव फील होता है, पर स्टोरी के आगे बढ़ने के साथ जब लुइस का पास्ट रिवील होता है तब समझ आता है कि व्हाई शी एक्टेड दैट वे। लुइस का हालन को शूट करना उसके अंदर दबे गुस्से और नफरत को बाहर ले आता है और थेल्मा को बचाने के साथ इस एक्ट से वो अपने पास्ट स्कार्स को मिटाने की कोशिश करती है। मूवी इज फन बट इट इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेटेड एंड सीरियस, जो व्यूअर्स को ड्रामेटिक लेवल पर एंगेज करती है। स्क्रीन राइटर कैली खाउरी और डायरेक्टर रिडली स्कॉट ने कॉमेडी फैक्टर को बहुत अच्छे से यूज किया है, जो मूवी को सीरियस और ग्लूमी होने के बावजूद इंटरेस्टिंग और फनी बनाते हैं। मूवी अपने फेमिनिस्ट एज के लिए फेमस है और ये दो फीमेल्स के बीच के लव और फ्रेंडशिप को पोर्ट्रे करती है। मूवी औरतों की कमजोरियों को शो करती है, पर इसके साथ ही ये हमें दिखाती है कि कैसे वो फ्री रहकर अपने दम पर किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकती है। रिडली स्कॉट साई-फाई फिल्म्स और एपिक ड्रामा फिल्म्स डायरेक्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए थेल्मा और लुइस जैसी फिल्म डायरेक्ट करना बहुत अजीब बात थी। मूवी मेल डोमिनेंट सोसाइटी से फ्रस्ट्रेट हो चुकी फीमेल्स के एग्रेशन को बहुत लाइट हार्टेडली शो करती है। थेल्मा और लुइस का पुलिस के पास जाने की बजाय फ्यूजिटिव बन जाना लॉ एंड ऑर्डर पर लुइस के खत्म हो चुके विश्वास को दिखाता है। लुइस थेल्मा को अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सोसाइटी की रियलिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है और एक हद तक वो पूरे तरीके से सही होती है। लुइस के जरिए हमें रेप विक्टिम के प्रति लॉ एंड सोसाइटी की एग्रेसिव और स्पेकुलेटिव अप्रोच देखने को मिलती है। हाँ, एक हद तक लुइस अपने पास्ट की वजह से जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर देती है, पर लुइस या किसी भी रेप विक्टिम की नजर में हालन डिजर्व टू डाई, और इससे पहले हम लुइस के एक्शन को रेशनली सोच सकने और थेल्मा के लिए सिंपैथी दिखाने के लिए रेडी हो सके, मूवी हमें फिर से एक अमेजिंग राइड पर ले जाती है और सही गलत सोचने की जगह हम दो ब्यूटीफुल फ्यूजिटिव्स को फॉलो करने में बिजी हो जाते हैं। Many people argue that movie is anti-masculine and male bashing, पर मेरे हिसाब से ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सेल्फ सेंटर्ड हस्बैंड, इल मैनर्ड ट्रक ड्राइवर और हालन जैसे रेपिस्ट के जरिए मेल्स की नेगेटिव साइड को स्क्रीन पर लाती है, पर इसके साथ ही मूवी हैल और जिमी जैसे कैरेक्टर के थ्रू मेल्स की पॉजिटिव साइड्स को भी पोर्ट्रे करती है। इसलिए ये सब ध्यान में रखते हुए मूवी को एंटी मैस्कुलिन कहने की जगह वुमन एम्पावरिंग कहना ज्यादा सही होगा। इस मूवी की सबसे अच्छी बात है इसके सपोर्टिव कैरेक्टर्स। एवरी कैरेक्टर इज कॉम्प्लेक्स एंड
एंड इंटरेस्टिंग टू वॉच। जेडी एक सेक्सी थीफ, जिमी एक अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्पफुल बॉयफ्रेंड और हेल एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर जो थेल्मा और लुइस की सिचुएशन को समझता है और जेन्युइनली उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है। वो मेल ईगो में आकर लुइस और थेल्मा का पीछा नहीं करता, बल्कि वो एक ट्रू लॉ ऑफिसर होता है जो क्राइम को किसी जेंडर से न जोड़कर उसे क्राइम की तरह देखता है। वो थेल्मा एंड लुइस को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है, पर थेल्मा का नाइव बिहेवियर और जेडी से उसकी मुलाकात कोई भी नेगोशिएशन करने की पॉसिबिलिटी खत्म कर देती है। जेडी एक इंटरेस्टिंग आउटलॉ कैरेक्टर होता है, प्लेड बाय ब्रैड पिट। हमें यंग ब्रैड पिट को देखने का मौका मिलता है, जिनके लिए ये मूवी हॉलीवुड में उनका पहला बिग ब्रेक थी और ब्रैड पिट की परफॉर्मेंस से पता चल जाता है कि व्हाई ही इज सो ग्रेट। जेडी का थेल्मा की लाइफ में आना उसे सबमिसिव हाउसवाइफ से एक इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट और केयरफ्री औरत में ट्रांसफॉर्म कर देता है और जब थेल्मा का पति उसका ये रूप देखता है, उस वक्त उसका रिएक्शन देखने लायक होता है। एक औरत जिसे उसने हमेशा दबा कर रखा, उसका यूं आउटलॉ बन जाना उसके लिए एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर व्यूअर्स के लिए ये सीन फनी और सेटिस्फाइंग होता है और ये सीन किसी भी मूवी को एक फेमिनिस्ट एज देने के लिए काफी है। Jesus Christ. Good God. My Lord. हालांकि मूवी हमें क्लियरली बता देती है कि थेल्मा एंड लुइस इज इन अ बिग ट्रबल बट इट नेवर लूजेस इट्स फन। मूवी में बहुत से फनी सीन्स देखने को मिलते हैं। थेल्मा और लुइस का पुलिस ऑफिसर को कार ट्रंक में लॉक करना बहुत फनी लगता है। थेल्मा एंड लुइस का पोलाइट बिहेवियर और ऑफिसर का किसी बच्चे की तरह रोना और गिड़गिड़ाना दिखाता है कि हमारी स्वीट फ्यूजिटिव्स लोगों की नजर में कितनी खतरनाक क्रिमिनल्स बन चुकी होती हैं। मूवी की शुरुआत में लुइस ज्यादा मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग होती है और थेल्मा नाइव और इनएक्सपीरियंस्ड। पर स्टोरी के प्रोग्रेस होने के साथ साथ हम थेल्मा को एक एंथुजियास्टिक और रोग कैरेक्टर में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। थेल्मा जो वीक और चाइल्डिश होने की वजह से रेप की विक्टिम हो सकती थी, धीरे धीरे इस रोड जर्नी की ड्राइविंग सीट पर आ जाती है। थेल्मा को वंस इन अ लाइफ टाइम रोमांस मिलने, बैंक रॉबरी और पुलिस ऑफिसर को होस्टेज बनाते हुए हमें देखने को मिलता है कि मूवी इज ऑल अबाउट थेल्मास जर्नी और वो लुइस के साथ इस जर्नी को बिना किसी रिग्रेट के एंजॉय करती है। ओवरऑल मूवी कॉमेडी, फ्रेंडशिप, लव और रोमांस का परफेक्ट मिक्सचर है। स्टोरी काफ़ी अच्छी है जो एक्टर्स को उनके वॉचर्स को एंटरटेन करने के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन देती है। ये मूवी उन कुछ खास मूवीज में से है जिन्हें आप कभी खत्म नहीं होने देना चाहते। थेल्मा और लुइस की जर्नी एक ऐसे मोड पर आ जाती है जहां से कोई टर्निंग बैक पॉसिबल नहीं होता और फाइनली हमें देखने को मिलता है एक मेमोरेबल और एपिक एंडिंग सीन। थेल्मा और लुइस का क्लिफ की ओर ड्राइव करना और हेल का स्लो मोशन में दोनों का पीछा करना शायद ही इस टाइमलेस क्लासिक का कोई और बेटर एंड हो पाता। अपने इस एक्ट से थेल्मा और लुइस बताती है कि वो दुनिया से कितनी पक चुकी थी और वो दोनों फिर से उस दुनिया में नहीं जाना चाहती थी जहां उन्हें एक बॉक्स में बंद करके रखा जाता, जहां उन्हें बुली और बैडली ट्रीट किया जाता। इसलिए वो आगे बढ़ते रहने का डिसीजन लेती है। उन्हें पता होता है कि देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी जस्टिस फॉर देम। सो हमें इस अमेजिंग जर्नी का वो एंड देखने को मिलता है जो बिना किसी आर्गुमेंट के थेल्मा और लुइस के लिए बेस्ट था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।